राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार पर पहली बार बड़ा हमला बोला है। अकोला में एनसीपी सुप्रीमो ने पार्टी के बागी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पर हमला बोलते हुए कहा कि वे कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन सकेंगे। शरद पवार ने मीडिया बातचीत में कहा कि बीजेपी का देश के 70% राज्यों में शासन नहीं है और वह महाराष्ट्र की सत्ता भी गंवा देगी। शरद पवार से जब ये पूछा गया कि एनसीपी से अलग हुए अजीत पवार शिवसेना और बीजेपी की सरकार में शामिल हो चुके हैं, उनके मुख्यमंत्री बनने की अटकलें हैं, तो शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार केवल सपने में ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस साल जुलाई में अजीत पवार एनसीपी के विधायकों के साथ नाटकीय घटनाक्रम में शिवसेना बीजेपी के सरकार में शामिल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। शरद पवार ने विश्वास जताया कि महाविकास आघाड़ी 2024 के चुनाव के बाद महाराष्ट्र की सत्ता में आ जाएगी। एमवीए में एनसीपी के अलावा शिवसेना और कांग्रेस के 2 अन्य घटक हैं। शरद पवार ने कहा कि बीजेपी कुछ राज्यों में अन्य दलों को तोड़कर सत्ता में आई, लेकिन उसका 70% राज्यों में शासन नहीं है। वंचित बहुजन अघाड़ी नेता प्रकाश अंबेडकर के विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने पर शरद पवार ने कहा कि वह इसको लेकर सकारात्मक है। उन्होंने रेखांकित किया कि उनके पूर्व सहयोगी छगन भुजबल ने एक बार सुप्रिया सुले को एनसीपी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया था, लेकिन भुजबल ने अब खुद पाला बदल लिया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी नेता पंकजा मुंडे अपना दल बनाती हैं तो उनके इस कदम को समर्थन मिलेगा। मुंडे पूर्व में कह चुकी हैं कि बीजेपी ने उन्हें किनारे कर दिया है। 5 वर्षासाठी मुख्यमंत्री व्हावे असं वक्तव्य फडणवीस साहेबांनी केलं होतं, तुमचं काय मत आहे? आमचा आग्रह हाच राहणार आहे की आम्ही जे 3 पक्ष एकत्र आहोत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जयंत चव्हाणच्या नेतृत्वाखालचा काँग्रेस पक्ष अध्यक्षतेखालचं आणि उद्धव ठाकरेंच्या अध्यक्षतेखाली जी शिवसेना आहे, या सगळ्यांचं उद्या राज्य यावं त्यासाठी आमचे प्रयत्न राहतील आणि आमचं जनमानसात जो आम्ही प्रतिसाद पाहतोय तो मतामध्ये परिवर्तन झालं तर या 3 पक्षातून राज्य येऊ शकतं।